हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जिसमें सम ऑफ n टर्म हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो पहले मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं कि कौन कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा और उसके बाद हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए आप, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कैसे इसका डिराइव होता है। तो डेरिवेशन ही बता देता हूं मैं फॉर्मूले का। Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म को Sn से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। अब ये आपकी एपी सीरीज a प्लस b, ये सेकेंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म है ना a प्लस 3d, फोर्थ टर्म, और ये कहीं जाके एक टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं लास्ट, यानी आखिरी में तो l ही होगा ना, लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट वाले टर्म को हमने l से ही डिनोट कर दिया है, ये l, ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि इसी सीरीज को रिवर्स करके लिख देता हूं। कैसे रिवर्स करके? ये Sn तो सेम यही है, ठीक है। इसी Sn को मैं क्या कर रहा हूं, आपको अगेन राइट लिख रहा हूं मैं उसको, लेकिन लास्ट से। तो लास्ट से कैसे? L, अब क्या हो जाएगा? L माइनस डी। लास्ट से एक पहले वाली टर्म, इससे एक पहले वाली टर्म L माइनस डी, उससे एक पहले वाली टर्म L माइनस 2d, उससे एक पहले L माइनस 3d, ठीक। लास्ट में से d हटा दो, है ना। ये L माइनस 2d, ये L माइनस 3d प्लस 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 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? a, ठीक है, क्योंकि ये चला जाएगा आखिरी में। उससे पहले क्या रहेगा हमारा? a प्लस डी, उससे पहले a प्लस 2d, है ना, ऐसी टर्म रहेगी। अब हम क्या करें, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो Sn क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ Sn। अब ये क्या होगा? पहली टर्म a प्लस l प्लस d से ये d कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बना हमारा? a प्लस l, ठीक। ये कैंसिल हो गया, फिर से हमारा a प्लस l, ठीक। अगेन a प्लस l, और लास्ट में भी आप देख लो a प्लस l या l प्लस a, ठीक है। अब ये कितनी टाइम्स है भाई? ये n टर्म है, टोटल कितने टर्म है? n टर्म है, ठीक। अप टू n टर्म तक का सम कर रहे हैं, यानी लास्ट वाले टर्म को हमने l लिख दिया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? n टर्म है, ठीक। तो n टर्म में पहला क्या हो गया? a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, लास्ट वाला भी आपका a प्लस l। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ a प्लस l, ठीक। और ये 2 टाइम्स ऑफ Sn। सबको अगर हम इनको टोटल करें 1 2 3 4 अप टू n, ये टोटल कितने हैं? n टर्म है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये कितने हैं? n टर्म है। तो n टर्म है, जैसे मान लो मैं बोलूं 4 प्लस 4 प्लस 4, अगर 3 टाइम्स 4 ऐड करना तो क्या लिखते हो? 3 इंटू 4, है ना। सिमिलरली 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 टाइम्स हुआ तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 4, है ना। 5 टाइम्स होगा तो 5 इंटू 4, 6 टाइम होगा तो 6 इंटू 4, तो n टाइम्स होगा तो n इंटू 4, यानी 4 की प्लेस पे a प्लस l, ठीक। अब 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, ये आपका Sn का पहला फॉर्मूला, ठीक। यहां पे सभी चीजें क्लियर है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और ये l क्या होगा? लास्ट टर्म, ठीक है। अब ये बच्चों हो गया पहला फॉर्मूला Sn का लिखवा दिया मैंने, n बाय 2 a प्लस l। अगर हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम Sn कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकेंड फॉर्मूला इसी से बनेगा, तो बता रहा हूं मैं नेक्स्ट। चलिए, अब आपने देख लिया कि Sn का फॉर्मूला ये रहा, एज इट इज हो गया, ठीक। अब हम इसी से जो सेकेंड फॉर्मूला वो डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। और Sn इक्वल टू n बाय 2 a, और l का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? l का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जो nth टर्म का फॉर्मूला वही तो l का फॉर्मूला है, तो यहां पे हम रख दे वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? n बाय 2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको एक और खूबसूरत सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, ये दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया Sn का, और ये पहला फॉर्मूला था आपका, ये फर्स्ट फॉर्मूला,
और सेकंड। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे एस एन कैलकुलेट करने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा। जैसा जो गिवन होगा, जहां हमें लास्ट टर्म का यूज दिख रहा है तो लास्ट टर्म वाला लगा दो, लास्ट फर्स्ट और एन दिया हुआ तो ये लगा देंगे, अदरवाइज ये चलेगा हमारा। एडी दिया होगा तो ये लगाएंगे। ठीक, अब एक एक करके सभी क्वेश्चन समझते जाते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना। तो आपको एपीज दिया हुआ है, खुद ही एपी है ये, तो उसका सम हमें कैलकुलेट करना है और कंडीशन भी दी है कि कहां तक कैलकुलेट करना है। तो पहले में 10 टर्म का करना है और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें 12 टर्म का करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन हम लिखते जाते हैं, बहुत इजी है सॉल्यूशन, है ना। गिवन क्या है पहले तो वो हम लिखेंगे, गिवन that a is equal to 2, d is equal to 7 minus 2 that is 5। ठीक है, a d दोनों मिल गया और n की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि 10 टर्म का सम करना है तो n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। since we know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला होता है। तो Sn यानी कितना 10 टर्म का सम, तो S10 is equal to 10 upon 2 into a कितना रखा हमने 2 plus n minus 1 10 minus 1 कॉमन डिफरेंस कितना 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस ये कितना 9 into 5, तो 9 into 5 कितना हो जाएगा 45। अब देखो फिर से 5, ये कितना हो गया दोनों का ऐड करके 49। तो अगर हम टोटल कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 5। ठीक है, ये S10 है हमारा। तो हमें यही कैलकुलेट करना था पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है S10, सम ऑफ 10 टर्म 2 4 5 है। ये आप लिख लीजिए इसको, ये हमारा आंसर है। देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म इज 245, है ना। मल्टीप्लाई कर लेना 49 और 5 का। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम एज इट इज है। इसमें भी हम देखते हैं, गिवन दैट a is equal to -37, d की वैल्यू हम क्या लिखें -33 -37, है ना। तो क्या हो जाएगा -33 + 37, तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो गया 4 का डिफरेंस है तो +4 हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका +4, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। अब हम n कितना दिया हुआ है इसमें, n कितना है 12। तो सिमिलरली अगेन सिंस वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक, तो फिर ये S12 n की प्लेस पे 12, तो 12 upon 2 into a कितना -37 प्लस माइनस लगा तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे n minus 1, तो 12 minus 1 into 4। अब आ जाओ यहाँ पे फिर से 6, है ना भैया। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 6, कितना इसको मल्टीप्लाई कर दें 37 -37 into 4, तो माइनस का 74 -74। इधर कितना हो जाएगा +11 into 4 यानी 44। तो 6 -74 प्लस 44, तो कितना 6 into -30, तो कितना हो जाएगा माइनस का 180। ठीक, तो देयरफॉर S12 is equal to -180, ये आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट स्टेप इधर लिख देता हूं, देयरफॉर S12 is equal to -180। ठीक, ये आपका सेकंड आंसर है। तो एक ही करके मैं सभी क्वेश्चन करा देता हूं आपको, और आप खुद कर सकते हो। देखो फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, AD निकालना है, N दिया ये सब कुछ रखना है, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है आपका सम अप टू 100 टर्म्स। तो सॉल्यूशन सिमिलरली वही गिवन दैट, ये सब चीज तो लिखना ही चाहिए भाई आपको, कुछ बच्चे बिना लिखे चल देते हैं। a is equal to 0.6, ठीक है। d कितना रखना हमें 1.7 minus 0.6,
तो कितना 1.1। ठीक है, देख लो यहाँ पे 0.6 तो 1.1 हो जाएगा ये। ठीक, और n की वैल्यू कितनी है 100। सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूले में इस 100 टर्म का सम करना है। 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6 2 12 1.2 प्लस ये कितना 99 इंटू 1.1, तो इंटू कर लीजिए भाई 1.1 का 9911। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9999। ठीक है, और ये मतलब दोनों वन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 9 8 और ये 10 और 0.1 प्लेस पे तो ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 50 1.2 प्लस 108.9 ऐड कर दे 50 कितना हो जाएगा 2 9 11, फिर अगेन 1 8 9 और 9 प्लस 1 10 0 है ना, 10 प्लस 1 11। ठीक, और आपका पॉइंट जो है 11 यानी 1 प्लेस पे। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें 50 में, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई 0 का एक पॉइंट अलग अलग कर देंगे क्योंकि 1 डेसिमल पॉइंट है ये, तो मैं अलग सॉल्व कर देता हूं आपको। ठीक है, 110.1 का मल्टीप्लाई करना है 50 से। ठीक है, तो पहले तो आप 0 का मल्टीप्लाई कर दो तो सब 0 हो जाएगा चारों डिजिट। अब 5 का मल्टीप्लाई तो एक प्लेस क्रॉस करेंगे तो कितना लिखेंगे 5 0 5 5, ऐड करें 0 5 0 5 5 और 1 प्लेस पे डेसिमल था तो प्लेस पे डेसिमल लगा दिए तो कितना आ जाएगा देख लीजिए आप 5505.0। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 50 का, तो देयरफॉर सॉल्यूशन आप लिख देता हूं, देयरफॉर S50 इज इक्वल टू 5505, ये आपका आंसर है। ठीक है, S50 इज इक्वल टू 5505, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको गिवन देखिए, गिवन तो लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन दैट व्हाट गिवन दैट a is equal to 1/15, d is equal to 1/12 minus 1/15, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम 60 है ना, दोनों 60 से डिवाइड हो जाएंगे। अब कितना हो जाएगा 5 और ये कितना 4, ये 1/60 एलसीएम हो गया, ये 1/60 इसका कॉमन डिफरेंस, और n की वैल्यू कितनी है n 11। ठीक है भाई, तो अब Sn सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले में पुट कर दें S11 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। अब 11/2 2/15 प्लस कितना हो जाएगा 10/60, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6, और 15 और 6 का एलसीएम देख लो, तो 15 6 का एलसीएम करोगे तो 11/2 ये हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा है ना, तो एलसीएम हो गया 30 और इनको ऐड कर दें तो ये 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 है ना, तो कितना 9/30, तो S11 अगली स्टेप जो होगी इसकी ये 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसकी देख लीजिए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, 3 10 टाइम्स चला जाएगा ये, और ये कितना 3 3 जा, तो ये 3 3 जा 3 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो तो ये हो गया 33
और 10 टू जा 20, ठीक है। तो देयरफॉर S11 इज इक्वल टू 33/20। ये हमारा आंसर है इसका। ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें 4 क्वेश्चन थे, तो चारों का हमने सम निकाल दिया, ठीक है। इसका सम आपको पता है 5505 और इसका सम कितना है 33/20। नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं। फाइंड दिस सम गिवन बिलो, है ना। इसका सम निकालना फर्स्ट सेकेंड 3 क्वेश्चन इसमें भी है, 3 क्वेश्चंस। तो कैसे करोगे आप? देखो A गिवन है, D गिवन है ना। तो सम कैलकुलेट करके n भी तो पता होना चाहिए, तो n नहीं पता है। लेकिन n नहीं पता है, क्या पता है? लास्ट पता है, ठीक है। तो पहले हम लास्ट की हेल्प से n कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम सम निकालेंगे। क्योंकि सम निकालने के लिए तो पता होना चाहिए कितने टर्म का सम निकालना है, 10 का कि 20 का, 25 का, 30 का। तो n तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम n निकाल रहे हैं। तो n निकालने के लिए सॉल्यूशन ये गिवन दैट a इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो 20 प्लस 1, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं 10 1/2 माइनस 7। एक स्टेप और सॉल्व किया तो 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 14/2, ठीक। ये हो जाएगा 7/2। इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 3/1/2, ठीक है। यह हमारा डी तो यही हो गया, हमें इसमें काम हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आवश्यकता नहीं है। डी आ गया, ए है, तो हम पहले एल का फॉर्म लगा लेते हैं। तो सिंस वी नो दैट एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें एल गिवन है। एल कितना है 84 है, ठीक है। एल है, ए है और ये डी है। तो सबसे पहले 84 इक्वल टू ए कितना 7 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 7/2, ठीक। अब 7 को माइनस कर दो, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक। तो माइनस किया तो कितना 14 और 7, तो कितना बच जाएगा आपका 7, यानी 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं, इसे रफ कर देंगे। तो n माइनस 1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7। 7 से ये कैंसिल कर दो 11, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। 7 से कैंसिल कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 23। अब n आ गया, हमें n मिल गया, a पता है, l पता है, ठीक है। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l वाला फॉर्मूला लगाइए अब यहाँ पे, है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला आवश्यकता नहीं है, क्योंकि l तो पता ही नहीं, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कितना s 23, ये हो जाएगा 23/2। ये कितना रखना था हमें 7 और ये 84, ठीक है। 7 और 84 आप देख लीजिए, रख के कितना रहा 23/2 इंटू कितना हो जाएगा 11, 91 हो जाएगा आपका। अब 91 का आप इंटू कर दो किससे 23 से, तो 91 इंटू 23, तो 9 1 और ये 2 3, कितना हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, फिर से 2 1 जा 2 और ये कितना 18, सम कर देते हैं 3, ये 9, ये 0 और ये 2, तो 2093। तो यहाँ पे हो गया 2093/2। क्योंकि यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई तो हो गया, डिवाइड कर देख लेते हैं। 2093 को हम 2 से अगर डिवाइड करें, 10 ले लो पहले ही, 20 कैंसिल, 9 कितना हो जाएगा आपका 4,
ये 8 1 3 6 तो कितना 12 1, तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, हम इसको और में और कितना लिख सकते हैं, S23 को 2093/2 और 1046/2, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही आंसर है। ठीक, बुक में टिक कर लीजिएगा, चाहे ये दिया हो ये दिया हो, दोनों से, क्योंकि इधर मिक्स फ्रैक्शन में चल रहा है तो आंसर ये दिया होगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप इसे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं हम, है ना। फर्स्ट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया है, उधर जगह नहीं थी भाई। सॉल्यूशन फिर से अगेन, गिवन दैट व्हाट, गिवन दैट a is equal to 34, d is equal to 32 minus 34, तो इस प्रकार से तो -2 हो जाएगा। ठीक, और लास्ट कितना दे रखा है 10, तो विथ हेल्प ऑफ लास्ट, since we know that L is equal to a plus n minus 1 into d, we have to find the value of n। तो L का फॉर्मूला लगाया 10 34 प्लस n minus 1 into -2, माइनस कर दीजिए इधर आप, तो 10 minus 34 इक्वल टू n minus 1 into -2, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपको दिखेगा माइनस का 24 इक्वल टू n minus 1 और डिवाइड में आ जाएगा आपका -2। ठीक, ये माइनस से माइनस तो आप कैंसिल कर दोगे और ये मुस्कुराते हुए कैंसिल हो जाएंगे 12। ठीक, तो ये हो गया आपका 12 इक्वल टू n minus 1। अब 1 की वैल्यू इधर ऐड कर दीजिए आप, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, तो n चाहिए था हमें, तो n आ गया हमारा 30, n मिल गया तो सब मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, तो S13 इक्वल टू 13/2, a रखना पड़ेगा आपको 34 और d रखना पड़ेगा 10, l रखना पड़ेगा 10। ठीक, अब हम इसे ऐड करेंगे, 13 इंटू कितना हो जाएगा ये 44/2, आप सबको क्लियर है कि ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 22। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 13 और 22 का, कितना 6 2 6 2, तो 682। ठीक, तो S13 की वैल्यू जो हो जाएगी 286, ये आपका फाइनल आंसर है, तो लिख लीजिए इसे। चलिए फिर हम मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड। तो अगेन गिवन दैट, सॉल्यूशन में गिवन दैट दिस इज सॉल्यूशन, गिवन दैट a इज इक्वल टू -5, d की वैल्यू क्या रखेंगे, -8 - 5, दैट इज -8 प्लस 5, तो ये -3, ये d हो गया -3, और लास्ट जो गिवन है L -230, है ना। Since we know that L is equal to a plus n minus 1 into d, तो L -230 equal to a minus 5 plus n minus 1 into -3। आप माइनस इधर लाके ऐड कर दीजिए, तो -230 plus 5 equal to n minus 1 into -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका -225। ठीक है, -225 इक्वल टू n minus 1 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसल, है ना, 3 7 21 1 और 5 75 n minus 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 76, ये हो गया n 76 आ गया आपका। a और d पता है और l भी पता है, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l।
तो n/2 कितना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसका सम देख लो, आप सम क्या होगा। तो सम के लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने Sn, तो n कितना आपका 76 अपॉन 2, ये कितना था आपका, a की वैल्यू -5 और लास्ट टर्म कितना -230, डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा -235, मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो देखो इतना आएगा -8930। तो S76 इज इक्वल टू -8930 इसका आपका सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया।